फिर समझ लेना, ब्राह्मण, दूध देने वाली गाय, भगवान का कीर्तन करने की इच्छा रखने वाले संत, भागवत कथाओं में जाने वाले सभी, भगवान कहता है वो मेरी संतानें हैं। जिस समय उनके मन में आ गया कि भगवान से मिलना है, उस समय वो सब मेरी संतानें हैं। उनको मत रोकना, चाहे तुम मेरे कितने भी प्यारे हो, मैं उनकी ही पक्ष लूंगा। चाहे तुम मेरे द्वारपाल हो, तुम उनको कभी मत रोकना। भगवान का ये पक्षपात का स्वभाव ही है। पहले दिन की कथा में भी कहा था ना, जे ही अग बधे हूं व्याध जिमी बाली, सोई सुकंठ कीन्ही कुचाली। बाली को जिस पाप के कारण मारा, सुग्रीव ने वही गलती की। सोई कर तूती विभीषण केरी, और विभीषण ने भी वही गलती की। सपने नहीं राम ही हेरी, राम जी ने सपने में भी उनका दोष नहीं लिया, क्योंकि वो भक्त थे। मेरी शरणागत है, सभी प्रकार के पाप भूल जाओ, भगवान की शरणागति हो जाओ। ये कभी भी ध्यान रखना, संतों की अवहेलना कभी मत करना। भगवान फिर नहीं देखेंगे कि आपको कितना माल दिया हुआ है, आप भगवान के कितने बड़े अधिकारी हो, क्योंकि पुण्यों के द्वारा जिन जिन को भगवान ने धन दिया है, जिन जिन को भगवान ने ऐश्वर्य दिया है, जिन जिन को भगवान ने बड़ा पद दिया है, वे सब भगवान के अधिकारी हैं। हाँ, दोष उनको भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अधिकारी हैं। कुछ लोग एक लाइन याद रखे हुए हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, कि महाराज के वहां पे बड़ा लोग है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। अरे इसकी आगे की चौपाई भी तो पढ़ो। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई, सूर्य अग्नि और देव नदी गंगा की तरह। अरे इस संसार में जिनको बड़ा पद मिला है ना, वो भगवान के पदाधिकारी हैं। उनके बारे में बिना सोचे समझे कभी इस तरह की बात मत करना कि बड़े हैं ना महाराज, उनको कोई दोष नहीं है, बड़ों की तो सब बात हो जाती है, महाराज बड़े लोग हैं, वो तो पैसे वाले हैं। इनसे कभी ईर्ष्या मत करना। अगर जो ईर्ष्या करेगा तो भगवान कहते हैं कि वो अपने पतन का रास्ता खोलता है। संसार के बड़े लोग हैं, वे ही समाज में ये भागवत कथाओं का आयोजन कराते हैं, जिनसे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वे ही गायों की रक्षा के लिए गौ सेवा संघ उन्हीं के ऊपर चल रहा है। तो इस संसार में वो पदाधिकारी हैं, सभी जो भी द्वारपाल हैं भगवान के, वो पदाधिकारी हैं। सब बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं। कभी भी कोई जरूरतमंद आदमी आता है तो हम हाथ से इशारा कर देते हैं कि उनके पास जाओ, उनके पास सहायता मिलेगी। भगवान ने उनको पद दिया है। और दूसरी भगवान की संतान है संत। इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए तो भगवान तो संत का पक्ष लेंगे, और यही किया। बोला आपने जो श्राप दिया वो शिरोधारी है प्रभु। जय विजय भगवान को देख रहे हैं कि हम पदाधिकारी हैं आपके, हमने कोई गलती नहीं की, हमने तो आपके कहने से रोका था, हमको ऐसा। भगवान ने कहा अरे चिंता मत करो, संत का श्राप भी अच्छे के लिए होता है। इस श्राप के कारण मेरी नवीन नवीन नूतन नूतन लीलाएं होती हैं संसार में। तुम जाओगे दैत्य बनोगे, लेकिन उस समय तुम दैत्य भी होोगे, गलत कार्य भी करोगे, मजाल नहीं कोई तुमको रोक सके। संसार में कोई भी किससे बड़े से बड़ा देवता भी तुम्हारे आगे पानी भरेगा, कोई देवता तुमको नहीं रोक पाएंगे। बोले फिर प्रभु लेकिन आपसे तो अलग हो जाएंगे। बोले अरे मैं नाना रूप धर के हर बार तुमको लेने के लिए आऊंगा। इस प्रकार कभी भी संसार में जितने भी पदाधिकारी हैं उनको श्रेष्ठ समझना। भगवान स्वयं उनको लेने के लिए जन्म लेते हैं धरती पर। देखिए जिस मृत्यु लोक में कोई आना पसंद नहीं करता, हम आना पसंद करते हैं क्या? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, किसी को नहीं चाहिए ना। भगवान आते हैं क्यों? अपने पदाधिकारियों के कारण, अपने पदाधिकारियों को वापस लेने के लिए। इसी प्रकार ये जो प्रसंग चल रहा है इसमें जय विजय को साप मिला और वो बने हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप नाम के राक्षस। उत्पत्ति की कथा कहते हैं, माता का नाम था दिति, पिता का नाम था कश्यप। एक समय अविहित काल में भगवान की प्रेरणा थी, नहीं तो इतने बड़े ऋषि हैं और इतनी बड़ी देवी है, किसको दोष दें।
भगवान की प्रेरणा ऐसी थी कि अविहित काल में, संध्या काल में ही रमण किया और पाप हो गया। ब्रह्मा की पहली सृष्टि, अधर्म हो गया। अधर्म का परिणाम हुआ कि दैत्य गर्भ में आ गए, परंतु जय विजय थे, भगवान के पदाधिकारी थे, इसलिए दिति के गर्भ में ही बड़े प्रकाशमान हुए। इंद्र आदि उनके प्रकाश से पीड़ित हो गए। जाकर के ब्रह्मा जी के पास गए कि संसार में घोर अंधकार फैल रहा है। दिति ने गर्भ में धारण किया है, जिनको वो भगवान के पार्षद हैं, समय आने पर जन्म लिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष बहुत अधिक क्रोधी था, पैदा हुआ और पैदा होते ही भगवान से वैर बुद्धि। भगवान ने यही दिया कि तुम एक क्षण भी मुझे नहीं भूलोगे। और वो पैदा होते ही बस हरि कहाँ है, उन्हीं को ढूंढना है, हरि कहाँ है। उन्होंने संतों को बड़ा बता दिया और मुझे छोटा कह करके साप दे करके दैत्य बना करके पैदा कर दिया। छोड़ूंगा नहीं उन हरि को। पैदा होते ही गदा ली हाथ में, हरि को ढूंढने लगे। चारों तरफ जल ही जल था। ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई है, पृथ्वी अभी अता पता ही नहीं है। और जल के देवता वरुण के पास चला गया कि क्या तुम ही हरि हो, मुझसे युद्ध करो। और इधर ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि में लगे हुए हैं। सृष्टि करते हुए ब्रह्मा जी को छींक आई, नाक से एक छोटा सा शुकर रूप पैदा हुआ और देखते ही देखते बड़ा अनंत स्वरूप धारण कर लिया। बोलिए श्री वराह भगवान की जय। भगवान ने कहा अब सृष्टि को स्थान रखने के लिए पृथ्वी की आवश्यकता होगी। इधर उधर देखा, देखा समुद्र के नीचे पृथ्वी पड़ी है। क्यों? कलयुग के अंत समय में पाप इतना हो जाएगा कि ये रसा अर्थात पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। रसा रसातल जाही तब ही, पृथ्वी जल में चली गई है, उसको निकाल के आना है। ये कथा है पाद्मकल्प की। पाद्मकल्प के अंत में पृथ्वी जल में निमग्न थी और वराह भगवान ने सूंघते हुए पता किया और जाकर के पृथ्वी को अपने नथनों के ऊपर धारण कर लिया। ऐसे रूप को नमस्कार करें। श्री शुकर रूप पृथ्वी को लेकर के ऊपर आ रहे हैं और उधर हिरण्याक्ष भगवान को ढूंढता हुआ वरुण को युद्ध के लिए ललकार रहा है। वरुण भयभीत हो गया कि मैं कहाँ हिरण्याक्ष से युद्ध करूंगा, और हाथ जोड़ करके विनय करता है कि प्रभु हम तो आपके दास हैं, हमें क्षमा करो, आपका बल कहाँ, हमारा बल कहाँ, आपको अगर लड़ना है तो उनसे लड़ो। हिरण्याक्ष ने मुख किया हुआ था जल के अधिपति वरुण की तरफ। पीठ की पीछे से वराह भगवान जा रहे थे। पलट कर देखा कि वराह भगवान पृथ्वी को लेकर के जा रहे हैं और कहा अरे दुष्ट रुको, कहाँ जा रहे हो, मुझसे युद्ध करो। वराह भगवान ने कहा पहले शरणागत की रक्षा करना मेरा पहला काम है। नाना प्रकार के अपशब्द बोलने लगा वराह, लेकिन भगवान कभी मानी हुए हैं, अपने अपमान की चिंता नहीं करते। पहले शरणागत की रक्षा करनी है, पृथ्वी को सही स्थान पे रखना है। इसको तो कभी देख लूंगा, ये तो मेरा दूत है, इसको तो अपने अंदर मिलाना है, कभी मिला लूंगा। उसके अपशब्दों का भगवान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जाकर के पृथ्वी को उचित स्थान पर रखा और अब देखा कि अब समय आ गया है जय को अपने अंदर मिलाने का। उसकी तरफ पलटे और कहा कि तुम क्या क्या अपशब्द बोल रहे हो। इस संसार में जो शब्द अपशब्द हैं सब मेरे ही हैं, मेरे अलावा और कोई कुछ है नहीं। उस प्राणी ने अर्थात दैत्य ने, हिरण्याक्ष ने इस चीज को भगवान का अहंकार समझा। देखिए जिसकी जैसी दृष्टि होती है वो भगवान को वैसा ही देखता है। अहंकार खुद के अंदर था लेकिन भगवान का अहंकार इसको मान रहा था और बोला कि ऐसी बातें मत करो, इतनी हिम्मत है तो मुझसे युद्ध करो। युद्ध किया, परास्त हो गया, मारा गया, हिरण्याक्ष का वध हुआ। देखते ही देखते ज्योति श्री वराह भगवान में मिल गई। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मोक्ष प्रदान किया। ऐसे वराह भगवान अहेतु की कृपा करने वाले करुणा वर्णालय को हम सब नमस्कार करते हैं। बोलिए श्री वराह भगवान की जय हो। पृथ्वी पर ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि रची। ब्रह्मा जी ने नाना प्रकार की सृष्टि रची। 9 ऋषिगण बनाए, उनकी छाया से कर्दम ऋषि बने। कर्दम ऋषि तपस्या में लग गए।
तभी ब्रह्मा जी को बुद्धि में अहंकार हो गया। एक कथा आती है कि ब्रह्मा जी का मन सरस्वती पे खराब हो गया और सरस्वती के साथ दुष्कर्म करने लगे, शिव जी ने शाप दे दिया। इस कथा को समझने का समय आ गया। इस कथा को समझो, ये कथा क्या है, ब्रह्मा जी और सरस्वती की कथा क्या है। सरस्वती कौन है? बुद्धि। और ब्रह्मा जी कौन है? रज तत्व के अधिकारी, पदाधिकारी हैं। भगवान ही सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों के पदाधिकारियों की नियुक्ति किए हुए हैं। सत्व रज पर विष्णु भगवान हैं, उनमें कभी अहंकार नहीं है, भगवान के समान ही गुण हैं और वे संसार का पालन करते हैं। रज ब्रह्मा बार बार अहंकारी अभिमानी हो जाते हैं और भगवान बार बार इनका अभिमान तोड़ते हैं। ब्रह्मा का मोह बहुत बार भंग हुआ है और इस संसार में संहारकारी शक्ति है शिव। तो ब्रह्मा जी तो रज तत्व के कारण है, तो मोह होना स्वाभाविक था। सृष्टि का निर्माण किया तो मोह हो गया, और मोह हुआ तो आत्म प्रशंसा करने लगे। इसको समझने के लिए एक कथा सुनते हैं कि एक समय कोई व्यक्ति था, थोड़ा गरीब था, और उसका कोई रिश्तेदार था जो खूब पैसे वाला था। पैसे वाला भी क्या, अरबपति खरबपति। अब वो गरीब को रोज बुलाता कि अरे कभी आओ, अपने घर आओ घूमने के लिए। गरीब ने कहा अरे भाई खेतीबाड़ी से ही समय नहीं मिलता, कब आए। बहुत बहुत बुलाया तो एक बार चला गया। जाकर के घंटी बजाई, अमीर मित्र था, उसने दरवाजा खोला। बोला अरे घंटी ऐसी इतनी जोर से नहीं बजाते, टूट जाएगी, लंदन से लाई हुई है, बहुत महंगी घंटी है, इसको ऐसे ज़्यादा जोर से नहीं बजाते, अंदर आ जाओ। अंदर पाँव रखने लगा तो अरे रुको रुको रुको, ये इटालियन मार्बल लगा हुआ है घर में, पाँव बाहर धो लो। ये तो तुम मेरे मित्र हो इसलिए इतने अंदर आ गए, नहीं तो मैं किसी को आने नहीं देता हूँ। जैसे तैसे अंदर लाया। बेचारा मित्र ऐसी संकीर्ण हो गया, कभी ऐसे घर ही नहीं देखे थे, डरा हुआ। आकर के लो बैठो, तो जैसे सोफे बैठने लगा, बोले रुको रुको रुको, ऐसे जोर से नहीं बैठते, धीरे से बैठना। जापान का सोफा है ये, साफ करके धीरे से आराम से बैठो, फट जाएगा। ये तो तुम मेरे मित्र हो जो मैं तुम्हें बैठने दे रहा हूं, लोग तरसते हैं इस सोफे के लिए। और थोड़ी देर बाद नाश्ते के लिए क्रोकरी लेकर के आया। मित्र चाय पीने लगा, बोला चाय पता है कौन सी है? ये 5100 रुपये किलो वाली चाय पत्ती है, मैंने स्पेशल मंगवाई है, ये तुम मेरे मित्र हो इसलिए पिला रहा हूं तुमको। और फिर अपना घर दिखाने लगा, देखा ये देखो, ये मैं इतना कमा करके ये बनाया है, देखो मैंने ये बनाया है, देखो मैंने ये बनाया है। दिन भर अपना घर दिखाया, अपनी गाड़ियां दिखाई और फिर उसको रवाना कर दिया। शाम को उस घर से बाहर निकला तो वो जो गरीब मित्र था बहुत प्रसन्न हो गया ना, कि क्या मित्र के पास क्या है, होगा क्या। गांव में गया अपने, लोगों ने पूछा वो मित्र कैसा है, तो क्या कहेगा, भैया तुम लोग भूल के भी उसके पास मत चले जाना, बहुत घमंडी है। निंदा ही करेगा ना ऐसे मित्र की। पैसा है तो अपने पास है, अपने गांव में रूखी सूखी खा लेना। शिवजी भी यही कहते हैं कि जहां पर मान नहीं हो वहां कभी न जाएं। देवराज इंद्र आदि की कल्प की एक संक्षिप्त कथा कहता हूं। शिवजी महाराज कहते हैं पार्वती से कि पार्वती, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। बिना मान के अमृत पिया था राहु ने चोरी से, परिणाम क्या हुआ, गर्दन कट गई। और सहित मान विष पिए शंभु भये जगदीश। और मान सहित आदर सहित जहर पिया श्री नीलकंठ भगवान ने, और क्या बन गए, जगदीश, जगत के स्वामी बन गए। नीलकंठ नाम से उनको लोग पुकारते हैं। तो जहां मान हो वहां जाएं, और जो मान नहीं करता, आत्म प्रशंसा करता है, उसकी क्या होती है, निंदा। तो बस यही है, ब्रह्मा जी ने बुद्धि का भोग किया, अपनी बुद्धि का भोग। मैं कितनी सुंदर दिख रही हूं ना, मैं कितनी अच्छी लग रही हूं ना, ऐसे कभी मत कहना। कभी आओ सामने वाले को बोलना, आज बड़ी सुंदर लग रही हो, क्या बात है, आज क्या सुंदर दिख रहे हो, ये काम करना शुरू कर देना।
नहीं तो वही निंदा होगी जो ब्रह्मा जी की हुई। ब्रह्मा जी को बड़ी आत्मग्लानि हुई। और शिव ने जब इस तत्व को देखा कि अभिमान किसी के अंदर आ जाए तो शिव उसको रहने नहीं देते, शिव ने ब्रह्मा जी के उस 5वें शीश का छेदन कर दिया। ब्रह्मा जी का अभिमान गलित हुआ। तो यही ब्रह्मा जी की, सरस्वती जी की कथा है कि अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना ही वाणी के साथ भोग है। ब्रह्मा जी ने यही किया। जब पता चला तो ब्रह्मा जी को बहुत अफसोस हुआ। गांव में ग्लानि हो गई तो उस अमीर मित्र को बहुत लगा, अरे कुछ नुकसान हुआ नहीं, मित्र आया और मैंने ऐसे लौटा दिया, वहाँ गांव में तो अपनी थू हो गई। ऐसे ब्रह्मा जी को भी आत्मग्लानि हो गई, अरे 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 मैंने क्या किया, अपनी अपनी प्रशंसा में छंद रच दिए, बहुत बड़ी भारी भूल हुई, मेरे को तो अब मर जाना चाहिए। रज तत्व के थे, शरीर का त्याग कर दिया, परंतु ये शरीर परमात्मा का दिया हुआ है। शरीर के 2 रूप हो गए, एक बन गया मनु, एक रूप बन गया शतरूपा। ये जो शतरूपा है ये 100 रूपों वाली सुंदरी स्त्री है, ये आप हैं। और जो अहंकार किधर चला गया, मनुओं में। जो अहंकार था वो मनुओं में चला गया, इसीलिए मनुष्य में अहंकार है, स्त्री में अहंकार नहीं है। इसीलिए ससुराल छोड़ करके स्त्री आती है। श्री कृष्ण भगवान का जब सबसे ऊंची प्रेम सगाई कीर्तन चलाना तो स्त्रियां ताली बजा रही थी, है ना। पुरुष सोच रहे थे कि अपने सगाई परमात्मा से कैसे करें। यही कथा है। तो ब्रह्मा के समान कभी भी अहंकार नहीं होना है। मनु और शत्रुपा की सृष्टि हो गई। मनु और शत्रुपा की सृष्टि के बाद में मनु और शत्रुपा के 5 संतान हुई, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। देखिए यहाँ भी पुत्रियों की संख्या ज़्यादा है। पुत्री का नाम देवहूति, उससे छोटी आकुति और सबसे छोटी प्रसूति। 2 पुत्र हुए, प्रियवत और उत्तानपाद। भागवत भी सबसे पहले कन्याओं के वंश का वर्णन करती है। देवहूति के वंश का वर्णन किया। बोले कर्दम ऋषि जो ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए, जाकर के तपस्या कर रहे थे, भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कर्दम ऋषि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे अंदर धीर बुद्धि आदि देख करके चाहता हूँ कि तुम सृष्टि का निर्माण कार्य करो। कर्दम जी ने कहा प्रभु लेकिन वही बात है, संतान और होगी मैं उनके फेर में पड़ जाऊँगा। बोले नहीं, मैं तुमसे वायदा करता हूँ संतान के रूप में मैं स्वयं आऊँगा, तुमको मोह में नहीं पड़ने दूंगा। और कन्याएं आएंगी, कन्याओं के मोह में तुम मत पड़ना, कन्याओं का विवाह कर देना और फिर भगवान का भजन करना और मुझे प्राप्त कर लेना। तब कर्दम मुनि ने हाँ भरी भगवान जैसी इच्छा मैं वैसा ही करूँगा। भगवान ने प्रेरणा की मनु शत्रुपा से कि अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर दो। मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आ गए और कर्दम ऋषि को योग्य वर पाकर के तपस्या करते हुए देखा, जाना पहचाना और अपनी पुत्री का हाथ देवहूति के हाथ में, अपनी पुत्री देवहूति का हाथ कर्दम ऋषि के हाथ में दे दिया। ये सबसे पहला ब्राह्मण पद्धति से विवाह हुआ। प्रथम विवाह संपन्न हुआ। अब यहां पर देखो माताएं, विवाह हो गया। कर्दम ऋषि ने पहले ही कह दिया था कि मैं तो तपस्वी हूं, मेरे को गृहस्थ आदि नहीं आता है। क्योंकि गुणवान थे इसलिए अपनी कन्या दे दी। और कन्या भी सेवा कर रही है, देवहूति भी सेवा कर रही है। सेवा करते करते पति को प्रसन्न किया। जिनकी शादी हो गई वो सुन लें और जिनकी होने वाली है वो सुन लो। पहले जाकर के सेवा करके पति को प्रसन्न करने की चेष्टा करना, जाते ही अधिकार मत मांगने लगना। देवहूति ने सेवा की, कितने ही वर्षों तक सेवा की। कर्दम ऋषि अपने तपस्या में लगे रहते थे, कुटिया की झाड़ फूक कर देती, अच्छा भोजन बना देती। कर्दम ऋषि देखते कि भगवान के कीर्तन में कुछ बाधाएं आती थी, अपना ध्यान रखना पड़ता था, वो नहीं रखना पड़ता। धीरे धीरे आश्रित रहने लगे। अरे भाग्यवान मेरे वस्त्र कहाँ हैं, अरे भाग्यवान मैं स्नान करने जाऊं मेरा लोटा कहाँ है। तुरंत हाजिर सब चीजें देने लगी। इस प्रकार सेवा करने लगी पति की। अपनी सेवा को देख करके कौन प्रसन्न नहीं होगा, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, ये तो पति हैं। कर्दम ऋषि एक दिन बड़े प्रसन्नचित हुए कि देवहूति मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, आज मांग लो जो चाहिए। देवहूति ने कहा कि प्रभु मांग लूं। बोले हाँ, आपकी कृपा से मुझे कुछ चाहिए नहीं, आप मुझे मिल गए तो मुझे और क्या चाहिए। लेकिन प्रभु आपसे कुछ प्रसाद मिल जाए, मुझे आपके रूप में सौभाग्य मिला है, अगर संतानवती हो जाऊं तो बड़ी कृपा करो। कर्दम ऋषि देवहूति के मन का भाव समझ गए और कहा देवहूति
ऐसा करो तुम सरोवर में स्नान करके आ जाओ। कर्दम ऋषि जहाँ तपस्या करते थे वहाँ पर जो सरोवर था उसका नाम है बिंदुसर तीर्थ। देवहूति वहाँ शयन करने के लिए गई, कभी अपना ध्यान ही नहीं रखती थी, बूढ़ी के समान हो गई थी। सरोवर के अंदर जैसे ही डुबकी लगाई तो देखा करोड़ों दासियों ने हाथ पकड़ लिया, घबरा गई, बोली अरे कौन हो तुम? सब बोली हम आपकी दासियां हैं, और सब एक से एक स्वरूपवान। बोले तुम लोग कहाँ से आई? बोले हम कर्दम ऋषि की दासियां हैं। आज आपने विहार की इच्छा की तो कर्दम ऋषि ने हमें प्रकट किया है, आज हम आपको स्नान कराएंगे, आज हम आपका श्रृंगार करेंगे। और जो देवहूति का श्रृंगार किया है, देवहूति को पटरानी बना दिया, देवहूति को मणियों के दर्पण में उसका चेहरा दिखाया। देवहूति खुद अपना श्रृंगार और अपना स्वरूप देख करके शर्मा गई। मैं इतनी सुंदर, पिता के घर में भी कभी इतनी सुंदर नहीं लगती जितनी मैं आज सुंदर हूं। दुल्हन पति से मिलने जाती है, कितनी सुंदर बनती है। मेरे पति कहाँ हैं? मन में ग्लानि हुई कि मेरे पति तो बूढ़े बाढ़े ऋषि जैसे हैं, मेरे पति के पास मुझे ले चलो। पति के पास गई तो देखा कि एक कामदेव का स्वरूप धारण किए हुए पुरुष बैठे हैं। बोले आप कौन हैं? कर्दम ऋषि ने अपनी वाणी से समझाया कि देवी मैं ही हूं। कहा आप? ऐसा स्वरूप तो मैंने आपका कभी देखा नहीं। हाँ देवी, तपस्या में अपना निज भान नहीं रखता, आज मैं तुम्हें प्रसाद दे रहा हूं इसलिए सज के रहता हूं। बांके बिहारी लाल इसीलिए सजते हैं कि वो आपको प्रसाद दें। बांके बिहारी लाल का घर में भगवान की तस्वीर का श्रृंगार अवश्य किया करो। आपका श्रृंगार हो ना हो, उनका श्रृंगार जरूर किया करो। कहीं से भी पुष्प ले आओ, उनका श्रृंगार कर दो। कहीं ना कहीं से धन की कुछ व्यवस्था करके उनका श्रृंगार सदैव करते रहो। कुछ ना कुछ उनके लिए जरूर लेकर के आया करो, क्योंकि जो जिसको प्रसाद देना चाहता है, श्रृंगार रस बड़ा प्रिय है। सुंदर कर्दम ऋषि हैं। देवहूति करोड़ों पटरानियों से, करोड़ों दासियों से सेवित। भगवान कर्दम ऋषि ने कहा कि चलो देवी, उस आसन पे विराजमान होते हैं, एक उत्तम आसन। कर्दम ऋषि और देवहूति उस आसन पे विराजमान हुए। करोड़ों दासियां सेवा कर रही हैं और आज्ञा की वो आसन हवा में ऊपर उठ गया। देवहूति आश्चर्यचकित बोले ये विमान है, पुष्पक विमान से भी श्रेष्ठ विमान। इसमें मैं आज तुमको संसार का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। देवहूति और कर्दम का रमण, सभी इस आनंद का लाभ लें। देवहूति और कर्दम ने इस प्रकार रमण किया। 9 कन्याएं, पूर्ण संख्या। पिता को कन्याएं प्रिय होती है, 9 कन्याएं हुई। कर्दम ऋषि ने देवहूति से पूछा कुछ इच्छा? माँ की इच्छा पुत्र की होती है। बोले एक बेटा और। बोले ठीक है। पता था कौन आने वाले हैं? श्री ठाकुर जी। बोलिए श्री कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का अवतार हो गया। कर्दम ऋषि मन में बड़े प्रसन्न हुए कि आज मैं जो मुझे सृष्टि का भार दिया गया था उससे निवृत्त हो गया। जैसे ही कर्दम ऋषि कुछ बड़े हुए तो एक दिन एकांत में अपने पुत्र से मिले और प्रणाम किया कि आप देवता हैं, सृष्टि के आदि कर्म में आपने जिस कार्य के लिए मुझे कहा था मैंने वो कार्य कर दिया है, अब प्रभु आज्ञा करें। कपिल ऋषि ने कहा कि ठीक है, अवश्य तुम तपस्या में जाओ और मेरे परम धाम को प्राप्त हो। तुमने मेरी आज्ञा मानी, मुझे कृतकृत्य किया। इस प्रकार कपिल जी ने वरदान दिया। कुछ वरदान मांगना चाहो तो मांगो। कर्दम ऋषि ने वरदान मांगा कि प्रभु ये देवहूति ने मेरी बहुत सेवा की है, इसका कल्याण कर देना। ये राजा की कन्या थी, मनु की कन्या थी, मनुष्य स्वभाव भी है। इसको मैंने ये जो संसार दिखा दिया है, इससे ये भटक गई, तो इस विषयों में आसक्त हो गई है। इस विषयों से आसक्ति आप छुड़ा देना, इसको आप अपना परम धाम प्रदान कर देना प्रभु। मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ। भगवान कपिल ने कहा कि निश्चिंत रहो, तुम जाओ। कर्दम ऋषि तपस्या के लिए चले गए और मोक्ष को प्राप्त किया। इधर
भगवान ने प्रेरणा की, देवहूति धीरे धीरे विषयों से ऊबने लगी। किसी को रसगुल्ले खाने की इच्छा है, कितने रसगुल्ले खाएगा, और धीरे धीरे वृद्धावस्था आने लगी। तो एक दिन आ गई पास में और पूछा कि बेटा आज एक प्रश्न करती हूँ कि क्या, कि तुम्हारे जन्म से पहले और जन्म के बाद में मेरे पति सदैव तुम्हारी बड़ाई करते थे कि तुम भगवान का स्वरूप हो। मैं तुमसे प्रश्न पूछूंगी तो तुम सभी प्रश्नों का जवाब दे दोगे, क्या तुम मेरे सभी प्रश्नों का जवाब दे दोगे? कपिल जी समझ गए कि समय आ गया है और माता को सांख्य ज्ञान देने लगे। केवल इतना ही पूछा देवहूति ने कि क्या करूं मैं, मेरी विषयों में आसक्ति है बेटा। बोला माँ आसक्ति अच्छी बात है, आसक्ति है ना, आसक्ति अच्छी बात है, लेकिन बेटा संत लोग तो कहते हैं आसक्ति अच्छी बात नहीं है, आसक्ति त्यागो। माँ केवल दिशा त्याग दो, आसक्ति भगवान में कर लो बस। कोई भी दुर्गुण है आप में, उससे भगवान को प्राप्त कर सकते हो, बस वो दुर्गुण भगवान में कर दो। गोपबाल भगवान के साथ ही चोरी करते थे। जो भी दुर्गुण है क्रोध भगवान के लिए करो। मुझे भगवान से क्यों नहीं मिलने देते, इस बात का क्रोध किया सनकादि ने, क्रोध ही तो किया था सनत कुमारों ने। परिणाम भगवान ने आकर के हाथ जोड़े। तो भगवान के लिए करो, कुछ भी करना है माँ, बस इतना ही काम करना है, आसक्ति को भगवान से जोड़ दो, बस इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओगी। तो बोले ये अकल नहीं होती है लोगों में, इतना आसान है। तो बोले बस यही तो बात है, जीव नाना प्रकार के इस संसार की आसक्तियों में फिर करके फिर नाना प्रकार की नरक योगियों को भोग करके गर्भ में आता है, गर्भ में उसको अकल आती है। माँ वो 9 माह तक जो है स्तुति करता रहता है, 9 माह तक वो ऐसे बोलता रहता है कि हे प्रभु मैं अब कभी आपके संसार के चक्कर में नहीं फंसूंगा, मुझे तो किसी प्रकार इस कुएं से बाहर निकाल दो, मैं तो आपका कीर्तन करूंगा, राम 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 जपूंगा, अपना पार लगा लूंगा। इतना ही तो आसान है। लेकिन जैसे इस संसार में आता है और गंध जाती है, बस हो गया काम, माया घेर लेती है। तो बेटा इस माया से कैसे मुक्त हूँ? माँ माया से मुक्त होने का कार्य है क्रिया, क्रिया करो, सदाचरण करो। सांख्य योग और अष्टांग योग की शिक्षा दे दी। सुबह जल्दी उठो, भगवान के नामों का कीर्तन करो, भगवान की सेवा करो, और मूर्ति सेवा दे दी माँ को, इस स्वरूप की सेवा करना। उस स्वरूप की सेवा करते करते देवहूति ने भगवान का पद प्राप्त कर लिया। बोलिए श्री कपिल भगवान की जय हो। ये देवहूति का चरित्र हुआ। अब दूसरी कन्या थी आकुति, उसने प्रजापति से विवाह किया और अगले कल्प में वही स्वयंभू मनु होंगे। तीसरी कन्या थी प्रसूति। अब प्रसूति के विवाह की बात करते हैं। आज थोड़ी सी देर हो रही है, 5 मिनट में इस कथा को पूर्ण करेंगे। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से। दक्ष प्रजापति अर्थात सभी कार्यों में दक्ष, और प्रसूति, प्रसूति ग्रह आप जानते ही हो, जहाँ से सृष्टि का निर्माण होना है। दक्ष प्रजापति में एक अहंकार था। उत्पत्ति किससे हुई है? ब्रह्मा से। अहंकार था और भक्त था विष्णु का। देखिए विष्णु भगवान का भक्त है, परंतु अहंकार है, और अहंकार किसके बारे में है? शिव को नहीं मानता है। भगवान विष्णु का उतना ही बड़ा भक्त है दक्ष प्रजापति, लेकिन शिव को नहीं मानता है। तो शिव को जो नहीं मानता है उसका क्या हश्र हुआ, ये सती ने बताया। शिव तत्व की व्याख्या करने के लिए सती ने दक्ष प्रजापति के यहाँ पर साक्षात शक्ति ने अवतार लिया, और जिससे विरोध करता है दक्ष, उसी शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया, और पति के रूप में प्राप्त करके अपने पति के साथ सुख से रहने लगी। एक समय दक्ष प्रजापति ने शिव को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया, और उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए सभी देवता वहां पहुंच गए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी सभी पहुंच गए, परंतु शिव को नहीं बुलाया। सती ने कहा कि शिव की महिमा का गुणगान करने का सही समय यही है। पहुंच गई, शिवजी ने बहुत रोका, लेकिन सती ने कहा कि प्रभु आपका नाम जगत नहीं लेगा, वो सीधा विष्णु विष्णु करने लगेगा। शिव शिवदम, शिव के द्वारा जो भक्ति प्राप्त करेगा उसी को मोक्ष प्राप्त होगा। देखो सीधा विष्णु रावण ने भजा, सीधा विष्णु दक्ष ने भजा, हस्त्र क्या हुआ। और शिव के द्वारा किस किस ने भजा? नरसिंह मेहता ने शिव के द्वारा भजा। पहले शिव को प्रसन्न किया, शिव लेकर के द्वारकाधीश के पास चले गए, केदारा राग दिला दी। तुलसीदास ने शिव के द्वारा भजा, शिव को प्रसन्न किया, और शिव ने श्री राम जी से मिला दिया। हनुमान जी
शिव के स्वरूप हैं, हनुमान जी को भजो, श्री राम से मिला देंगे। इसलिए शिव का आना बहुत जरूरी है। अगर शिव नहीं है तो परमात्मा भी कल्याणकारी नहीं है। यह शिव की महिमा है। शिव की महिमा है परमात्मा से मिलाने वाले गुरु। शिव शंकरो स आचार्य, ये गुरु हैं, परमात्मा से भी बड़े हैं। इनकी अवहेलना परमात्मा भी स्वीकार नहीं करता है। इसलिए शिव की महिमा जताने के लिए सती शिव के मना करने पर भी जानती थी मेरा क्या होना है। सती से कुछ छुपा थोड़ी न था, ये तो साक्षात भगवती है। लेकिन नहीं शिव, आज मुझे मत रोको। आज मैं अपने पति का मान बढ़ाने के लिए, इस जगत को शिव की क्षमता बताने के लिए, शिव के नाम का स्मरण कराने के लिए मेरे को वहाँ जाना जरूरी है। अपने पिता के यज्ञ में चली गई और वहाँ पर भृगु आदि को श्राप दे करके अपने पिता के उस यज्ञ को विध्वंस करवाया। शिव भगवान ने अपनी पत्नी की मृतदेह को अपने ऊपर धारण किया, क्रोधित हो गए। मेरी पत्नी ने मेरे लिए देह का त्याग किया है। और पत्नी प्रेम में अंधे हो गए, तांडव कर दिया, सृष्टि अले प्रलय हो गई। देखा नहीं कि विष्णु भगवान का यज्ञ था, कोई यज्ञ हो मैं विध्वंस कर दूंगा। ऐसे शिव की अवमानना कभी मत करना, शिव को मनाना। शिव जाकर के बैठ गए, रुष्ट होकर के सभी देवता विष्णु भगवान के पास आए कि यज्ञ की पूर्ति आप करा दीजिए प्रभु, आप तो साक्षात विष्णु हैं। उस यज्ञ को तो इसी प्रकार पूर्ण होना है, विष्णु याग में विष्णु प्रकट हो जाए, विष्णु यज्ञ पूर्ण हो जाए। विष्णु भगवान ने हाथ जोड़ दिए, नहीं, शिव जब तक नहीं मानेंगे ये विष्णु याग पूर्ण नहीं हो सकता। शिव को मनाना जरूरी है। आज शिव को मना करके इस विष्णु याग को पूर्ण करेंगे और कल आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। कल ध्रुव आदि की कथा है। सभी को समय से पहले आए, थोड़ा समय कम पड़ रहा है कथा में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा पहले आ जाएं। और एक यहाँ पर संस्कृत ज्ञान पाठशाला चलती है, तो वो भी साक्षात ध्रुव हैं। भगवान के भक्ति योग के 12वें अध्याय का पाठ आप सभी को सुनाना चाहते हैं। वो भी कल के प्रसंग में रखा गया है। कल अगर आप सभी की आप समर्थन करेंगे तो मैं चाहता हूं कि 3 बजे कथा का समय रख दें, क्योंकि कल जन्म भी कराना है, राम जन्म और कृष्ण जन्म कराना है। 3 बजे आ सकते हैं आप, तो 3 बजे का समय रख देते हैं। कल 4 घंटे इसकी वृद्धि कर लेते हैं। छुट्टी का दिन है, रविवार है। 3 से 7 बजे कथा कर दें। माताएं बहनें तालियां बजा दो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। शिव की महिमा करेंगे, शिव की कृपा मांगेंगे। शिव की कृपा हो गई तो नरसिंह मेहता की तरह भगवान से मिला देंगे। फिर भगवान की कृपा ही कृपा है। शिव जिसको मिला देता है तो फिर भगवान कृपा करते हैं। शिव के द्वारा भगवान को मिलाना है, पहले शिव को मनाना है। शिव को मनाएंगे। शिव समान दाता नहीं, विपद निवारण और लज्जा सबकी राखियो, शिव बैलन असवार। मैं प्रणाम करूं सिर निवार, मैं प्रणाम करूं सिर निवार। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। मैं प्रणाम करूं सिर निवार, मैं प्रणाम करूं सिर निवार। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
कहूँ दास तिहारा, कुछ भी साथ नहीं लाया। पूजा की मैं विधि न जानता, फिर भी नाथ चलाया। पूजा की मैं विधि न जानता, फिर भी नाथ चलाया। किस विध पूजा करूं मैं आपकी, किस विध पूजा करूं मैं आपकी। तुझे न कोई उपाय प्रभु, तुझे न कोई उपाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। मैं प्रणाम करूं सिर निवाय, मैं प्रणाम करूं सिर निवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जय हो। भूतनाथ भोले शिव शंकर, भूतनाथ भोले शिव शंकर, रुंडमाल लटकाए उर पर। भूतनाथ भोले शिव शंकर, रुंडमाल लटकाए उर पर। भस्मी रमाए विमल बदन पर, बहे मात गंगा तोरे सिर पर। भस्मी रमाए विमल बदन पर, बहे मात गंगा तोरे सिर पर। शिव दयाल त्रिलोचन स्वामी, शिव दयाल त्रिलोचन स्वामी। तीजो दरस दिखाय प्रभु, तीजो दरस दिखाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। मैं प्रणाम करूं सिर निवाय, मैं प्रणाम करूं सिर निवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। कल 3 बजे कथा शुरू हो जाएगी। सबसे पहले ये प्रसंग ही हो गया। आज मेरे को कथा थोड़ी खींचनी थी, लेकिन ध्रुव के प्रसंग पर ही यह है। और कल सुबह भक्ति योग का पाठ बालक करेंगे, तो उनको हौसला अफजाई करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में 3 बजे आइए। आपके ही बच्चे हैं, यहाँ पर संस्कृत ज्ञान पाठशाला चल रही है,
तो उनको प्रोत्साहन देना बहुत आवश्यक है। बच्चे अगर किसी सही मार्ग पे चल रहे हैं तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए सभी 3 बजे आएँ। बच्चों को 3 बजे बुला करके भक्ति योग का पाठ और ध्रुव चरित्र की कथा, फिर कल सभी नृसिंह आदि अवतारों की कथा कह करके शाम को नंदोत्सव की कथा तक आना है। बच्चों को श्री कृष्ण भगवान, राम, ध्रुव आदि रूपों में सजा करके लेकर के आए, सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण पहन करके आए और सभी सज धज करके आए। कोई नंद बाबा बन के आए, कोई देवकी, वसुदेव और यशोदा मैया बन करके आवे। श्री राधे श्री राधे। कल सभी सज धज करके आना। श्री कृष्ण भगवान का, श्री राम भगवान का, नरसिंह भगवान का सभी चरित्र कल है। बोलिए श्री कृष्ण बिहारी लाल की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। परम पिता परमात्मा अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राधा कृष्ण युगल सरकार की कृपा से जो यह भागवत कथा हो रही है, उसकी आज्ञा श्री वल्लभाचार्य के वंशज श्री श्री 108 महोदय मधुरेश्वर जी महाराज ने की है। श्री गोलोक धाम की महारानी गौ माता भक्ति स्वरूपा पृथ्वी स्वरूपा ही कारण है। ऐसी अलौकिक भागवत कथा के अमृत वचन हम सुन रहे हैं। यह ठाकुर जी की हम सभी पे विशेष कृपा है। अब मैं प्रतिदिन के जो मूल भागवत के मनोरथी है उन महानुभावों से निवेदन करता हूँ कि वे मंच के दाईं ओर पधारें और साथ में आज के जो हमारे सुबह की जो पूजा होती है उनके जो यजमान हैं उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि वो भी मंच के दाहिनी ओर पधारें। मैं क्रमबद्ध उनका नाम लेता हूँ। जो प्रतिदिन के मनोरथी हैं श्री ललित भाई सांगानी जी और हर्षा बहन जो मुख्य मनोरथी हैं, श्री दिलीप जी ध्रुव, श्री जयेश जी ध्रुव, श्री दिनेश जी ध्रुव, जयंती लाल जी सुधार लहरी, श्री नीरज जी पटेल और 2 हमारे जो मनोरथी हैं वो गुप्त हैं। और उसके बाद में आज के जो हमारे यजमान श्री शिव भगवान जी पेड़ीवाल, बंसीलाल जी मंत्री, गौरंग जी ध्रुव, ये भी मंच की दाहिनी ओर पधारें। और जो आज के प्रसाद के लाभार्थी हैं श्रीमान गोपी जी मित्तल और कल के जो मुख्य यजमान रहेंगे पूजा के, यानी कल चतुर्थ दिन है, नंदोत्सव है और रविवार छुट्टी का भी दिन है। तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया नंद उत्सव का आनंद ले कि जरूर पधारें। तो कल के जो यजमान हैं उनमें श्री अमर सिंह जी अग्रवाल सिंघा जी, श्री सीताराम जी चांडक, श्री अनिल जी मिश्रा, श्रीमती कल्पना जी मुकुंद भाई जी। तो आप सभी से निवेदन है कि अब आरती के लिए आप सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। और सांवरमल जी दादी जो कि कर्पूर गौरम करुणावतारा संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। सांवर सागिरदारियो भरोसो बारियो शरण तिहारियो लज्जा मारियो हर बिना मोरी गोपाल बिना मोरे लक्ष्मीर नाथ बिना मोरे सांवर तीर्थ बिना मोरी मोर कबर ले मोर मुकुट तेरा छत्र विराजे मोर मुकुट तेरा छत्र विराजे कुंडल की शोभा नारी भला हो राम